Hello students, welcome on the YouTube channel of Sri Shyam School. Today I am going to teach 11th chapter of English for first class. So let's start. हम एक बार स्मॉल रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था, ठीक है, अपने पार्ट 1 की। देखो हमने क्या कर रहे हैं, हम एक 11th चैप्टर करें विजिट द सिक पीपल। हमने एक बूढ़े आदमी की स्टोरी पढ़ी थी। इसमें क्या होता है, एक गाँव में एक बूढ़ा आदमी होता है, वो एक्सीडेंट में अपनी एक लेग खो देता है और किसके सहारे चलता है, वुडन लेग के सहारे चलता है। वो एक घर में अकेला रहता है। एक दिन बूढ़ा आदमी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, तो उसकी हेल्प कौन करता है, मैरी। मैरी देखो ये पिक्चर में देख रहे हो, लड़की का नाम है मैरी। ये कौन है, ये एक पुअर फार्मर की डॉटर है। तो उसे क्या डिसाइड करती है कि मैं इस ओल्ड मैन की हेल्प करूँगी। वो डेली क्या करती है, 5 रुपीज़ का कॉइन पॉकेट से उस बूढ़े आदमी को देती है। तो बूढ़ा आदमी क्या कहता है एक दिन कि मैरी, मैं जानता हूँ तुम्हारे माता पिता भी बहुत गरीब हैं, तुम भी बहुत छोटी हो और तुम कुछ काम भी नहीं कर सकती, तो तुम पैसे कहाँ से लाती हो। ठीक है, हमने ये स्टोरी यहाँ तक की थी। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू रिमेन हंग्री देन गेटिंग समथिंग थ्रू डिसऑनेस्ट वे। बूढ़ा आदमी ने पहले बोला था कि देखो तुम कहाँ से लाती हो पैसे। वो कह रहा है कि मैं भूखा रह सकता हूँ बट मैं बेईमानी से कोई पैसा नहीं लूँगा। डिसऑनेस्ट होता है बेईमानी, ठीक है। फिर क्या होता है, मैरीज आइज वेयर वेट विद टीयर्स होते हैं आंसू। जैसे ही बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बेईमानी का कोई पैसा नहीं लूँगा, मैरी से कहा, तो तुरंत मैरी की आंखों से आंसू आने लगे। आइज होती हैं आंखें, टीयर्स होता है आंसू आना। आंसू आ गए। वीपिंग हर टीयर्स शी सेड। आंसू पोंछते हुए मैरी बोलती है, एवरी डे आई हैव टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच माई स्कूल। आंसू पोंछते हुए मैरी क्या बोलती है कि मेरे स्कूल के पास एक फॉरेस्ट जंगल है। वन ऑन द वे देयर आर मैनी लीचीज ट्री। वहाँ पे उस जंगल में बहुत सारे लीचीज ट्री हैं। देखो लीची के पेड़ हैं। ये देखो मैरी के स्कूल के पास क्या है, लीची के ट्री है। ये क्या आप देख रहे हो ना, लीची लगी हुई है पेड़ पे। आई कोलेक्ट सम बंचेज ऑफ दिस फ्रूट्स एंड सेल देम टू अ शॉप नियर माई स्कूल। कहती है मैरी, मैं वहाँ से डेली उन पेड़ों से लीची इकट्ठा करती हूँ और मेरे स्कूल के पास एक शॉप है, मैं उस शॉप से वो सारे सेल कर देती हूँ, बेच देती हूँ सारी लीचियाँ। द शॉपकीपर गिव्स मी 5 रुपीज़। और शॉपकीपर मुझे देता है 5 रुपीज़। माई पेरेंट्स नो अबाउट हिज एंड दे आर हैप्पी टू। और मेरे माता पिता को यह पता है, वो बहुत खुश हैं। हेयरिंग दिस स्टोरी द ओल्ड मैन कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। इसकी मैरी की कहानी सुनने के बाद बूढ़ा आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ही कीप्ड हिज हैंड्स ऑन हर हेड एंड सेड, मे गॉड ब्लेस यू। और अपने दोनों हाथ उठाता है और मैरी के सिर पर हाथ रखता है और क्या बोलता है, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तो देखो इस पैरे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि बूढ़ा आदमी बोलता है मैं बेईमानी से, डिसऑनेस्ट होता है बेईमानी से कोई पैसा नहीं लूँगा चाहे मैं भूखा रह जाऊँ। हंग्री होता है भूखा। तो मैरी क्या होता है, मैरी रोने लगती है और आंसू पोंछते हुए बोलती है कि मेरे स्कूल के पास एक जंगल है। फॉरेस्ट होता है जंगल, और जंगल में क्या है, लीची ट्री। किस चीज़ के ट्री हैं, किस चीज़ के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं बहुत सारे। वहाँ से मैं क्या करती हूँ, उन शाखाओं से क्या तोड़ती हूँ, लीची तोड़ती हूँ और मेरे जो स्कूल के पास जो शॉप है उस शॉपकीपर को मैं वो बेच देती हूँ, सेल कर देती हूँ। शॉपकीपर मुझे क्या करता है, 5 रुपीज़ देता है और मेरे पेरेंट्स को ये सब पता है, वो बहुत खुश हैं। और स्टोरी सुनने के बाद, मैरी की बात सुनने के बाद क्या होता है, बूढ़ा आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों हाथ उठाकर मैरी के सिर पर रखता और क्या बोलता है, मे गॉड ब्लेस यू, कि तुम सदा खुश रहो या भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है।
तो सभी बच्चे इसको रीडिंग करेंगे और सभी अपनी नोटबुक में इस स्टोरी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कौन कौन से आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, विलेज, एक्सीडेंट, जो मैं ये आपको अंडरलाइन लगा रही हूँ सब आप अपनी बुक में करेंगे और नोटबुक में सारे नोट करेंगे। वुडन लेग, इनफ, और क्या है, डॉटर, फार्मर, विजिटेड, पेरेंट्स, नेक्स्ट है हंग्री, फिर है लीची और डिसऑनेस्ट। ये सारे क्या हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। सब एटलीस्ट 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। सारे ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे और सभी इस स्टोरी को अच्छे से रीडिंग लगाएंगे, रीडिंग करेंगे, रीडिंग करते हुए कि मेरे पास वीडियो भी सेंड करेंगे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। ये देखो हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें इनमें फिल करने हैं राइट आंसर। मैरी वॉज सो डैश टूवर्ड द ओल्ड मैन, क्या थी ओल्ड मैन के प्रति, काइंड थी, दयालु। मैरीज आइज वेयर वेट द टीयर्स, मैरीज की आंखों में से क्या निकले थे, आंसू ना। द ओल्ड मैन कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने आप को रोक नहीं पाया था बूढ़ा आदमी। एवरी डे शी गिव द ओल्ड मैन डैश फ्रॉम द पॉकेट, क्या देती थी, 5 रुपीज़। ऑन द वे देयर वेयर डैश ट्रीज, किस चीज़ के पेड़ थे वो जंगल में, लीची के पेड़ थे। तो सभी बच्चे अपनी बुक में फिल करेंगे ये, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है हमारा पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप सब आंसर करेंगे, ठीक है। जो अच्छे से चैप्टर को रीड करेगा वो आंसर भी इजीली कर लेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इंटरेस्ट लेके पढ़ना तो आप क्वेश्चन आंसर भी अपने आप कर लेंगे। हु वॉज मैरी, सबको पता है मैरी कौन है, मैरी एक लिटिल गर्ल है, मैरी वॉज अ लिटिल गर्ल। वट डिड मैरी गिव टू ओल्ड मैन एवरी डे, मैरी ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को रोज क्या देती थी, सबको पता है क्या देती थी, एक 5 रुपीज़ का कॉइन देती थी। हाउ डिड मैरी अर्न द मनी, मैरी पैसे कहाँ से लाती थी, क्या कमाती थी, पैसे कहाँ से कमाती थी, सबसे पहले कलेक्ट करती थी लीचीज और उनको फिर सेल कर देती थी और शॉपकीपर डेली उनको क्या कहता था, एवरीडे 5 रुपीज़ देता था, ठीक है, वहाँ से वो पैसे कमाती थी। हेयरिंग द स्टोरी ऑफ मैरी व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू मैरी, देखो मैरी की स्टोरी सुनने के बाद बूढ़ा आदमी क्या कहता है, मे गॉड ब्लेस यू, यही बात बोलता है ना, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था। देखो तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी, आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगी, ये आप ओनली बुक में फिल करेंगे और सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।